हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब होता है बच्चों, एक शब्द जैसे सोना एक शब्द है, उसके एक से अधिक अर्थ, दो अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, अभी मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ये आप लोगों को हिंदी व्याकरण में अनेकार्थी शब्द की पढ़ाई होती है और प्रश्न भी आते हैं, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। हिंदी की परीक्षा में प्रश्न आते हैं, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चों देखिए, दो उदाहरण दिया गया है। आजकल सोना महंगा होता जा रहा है, 8 घंटे सोना आवश्यक है। दो वाक्य हैं, दोनों में सोना शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक सोना जो है स्वर्ण कहलाता है, सोना जिसको हम लोग धारण करते पहनते हैं, सोना स्वर्ण एक धातु है ना। फिर दूसरे वाक्य में जो है सोना, उसका अर्थ है नींद। कहते हैं ना कि मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहे हैं। तो दोनों का अर्थ सोना, दोनों एक ही शब्द है बच्चों, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। तो जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक, तो ये सोना शब्द का एक से अधिक अर्थ हो गया, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकले उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए, आजकल सोना महंगा होता जा रहा है, पहला वाक्य है। दूसरा है 8 घंटे सोना आवश्यक है। तो यहाँ सोना शब्द दोनों वाक्यों में है बच्चों, लेकिन दोनों के अर्थों में भिन्नता है। एक से अधिक अर्थ है सोना शब्द का। एक सोना का अर्थ है स्वर्ण, आभूषण जिसको हम लोग पहनते हैं, धातु कहते हैं, है ना, स्वर्ण। और दूसरा सोना जो है वो नींद, उसको हम लोग नींद कहते हैं। ठीक है, तो दोनों का अर्थ, एक सोना का अर्थ अलग अलग हो गया, एक से अधिक अर्थ हो गया, इन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। आइए देखते हैं कुछ अनेकार्थी शब्द। आपके पुस्तक में भी होगा बच्चों व्याकरण की, और मैं यहाँ आप लोगों को बतला रही हूँ। आप लोगों को लर्न करना होगा अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के और जो अर्थ हैं उनके याद करना होगा। जैसे देखिए, अंक शब्द है, इसके कितने अर्थ हैं? गिनती, गोड, नाटक, 3 अर्थ हैं। तो अगर परीक्षा में आएगा कि अंक के और 2 अर्थ लिखें, तो आप लिखेंगे अंक शब्द लिख करके गिनती, गोद, नाटक, तीनों में से कोई 2 अर्थ लिख देंगे तो उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार और भी शब्द हैं बच्चों। देखिए शब्द अर्थ, अंबर एक शब्द है, इसके 2 अर्थ निकल गए। आकाश, कपड़ा, इन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहेंगे। तीसरा है अक्षर, वर्ण, ब्रह्मा, सत्य, 3 अर्थ निकल गए। चौथा है अर्थ, कारण, धन, मतलब। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा। एक अर्थ का मतलब क्या क्या है? 3 अर्थ है ना। एक अर्थ का मतलब, एक शब्द है अर्थ, इसका 3 अर्थ हो गया, कारण, धन, मतलब। तीर, 5वां तीर, वाण, नदी का किनारा। छठा पद, पैर, ओहदा, दोहों के पद। ठीक है। 7वां पत्र, चिट्ठी, पत्ता। 8वां पानी, पानी को क्या क्या कहते हैं? जल, इज्जत, चमक। ठीक है, जल, इज्जत और चमक। उसके बाद 9 नंबर है कर, हाथ, टैक्स, किरण। 10 नंबर है वार, दिन, आक्रमण। 11 है सूत, सूत का और क्या क्या अर्थ है? देखिए, धागा, सारथी, डोरी। स्वर का आवाज, वर्णमाला के अक्षर। गुरु, 13 नंबर है गुरु, भारी, बड़ा, शिक्षक। 14 है घट,
घट का क्या क्या अर्थ है देखिए, घट शब्द का घड़ा कम हृदय। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग इन शब्दों के अर्थ याद कर लीजिएगा। तो आपको आपकी जो हिंदी की परीक्षा होगी, अगर प्रश्न आएंगे कि दिए गए अनेकार्थी शब्द के अर्थ लिखें, अंक शब्द के 2 अर्थ लिखें, स्वर के 2 अर्थ लिखें, तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं अगर आप अच्छे से याद कर लेंगे तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अनेकार्थी शब्द समझ में आ गए होंगे। अनेकार्थी का मतलब होता है जिन शब्दों के एक से अधिक, अनेक अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। सोना, सोना, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है और 8 घंटे सोना आवश्यक है, 6 घंटे सोना आवश्यक है। तो दोनों वाक्यों में सोना शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन दोनों के का अर्थ अलग अलग है। एक सोना का अर्थ है स्वर्ण, धातु जिसे कहते हैं, जिसको हम लोग धारण करते हैं, पहनते हैं। दूसरा सोना मतलब नींद। इन्हें ही हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों जितने भी शब्द दिए गए हैं आपके पुस्तक में भी होगा, कम से कम 15, 20, 25 तो ज़रूर होंगे आप लोग अपने पुस्तक से, और यहाँ भी जो आज ऑनलाइन कक्षा में जो पढ़ाई हुई उसको भी देख करके आप लोग अच्छे से याद कर करके रफ की कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपकी परीक्षा में आप अच्छे से उसको, अगर आपको याद रहेगा तो आप उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों अनेकार्थी शब्द आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर वीडियो मेरा अच्छा लग रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।